हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आशी गुप्ता। क्या आपने नीट 2026 दिया है? अगर हाँ तो आइडिया लग चुका होगा कि एमबीबीएस सीट मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही और नीट में 3 या उससे ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, आप इस एग्ज़ाम को ऑलरेडी अपना बेस्ट दे चुके हो, तो शायद नीट की इस लूप से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम एमबीबीएस को अपना टारगेट बनाते हैं तो हमारे ड्रीम्स और हमारे स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से सेट हो जाते हैं। इसके बाद किसी दूसरे कोर्स में एनरोल करने का बच्चों का मन ही नहीं करता है। मैं आपको आपके स्टैंडर्ड छोटा करने के लिए नहीं कह रही, ना ही आपके सपनों को छोटा करने के लिए कह रही हूँ। सपने बड़े ही देखने चाहिए और बड़े ही देखना, पर उनके लिए मेहनत भी बड़ी करनी है। पर ये बड़े सपने और ये ज़्यादा जो ऊंचे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने अपनी लाइफ से डिमांड करे हैं, ये सिर्फ एमबीबीएस कोर्स से ही पूरे हो सकते हैं, ये कहना थोड़ा गलत होगा। तो क्या कोई दूसरा कोर्स है जो इन्हें पूरा कर सकता है हमारे सपनों को? बिल्कुल है। आज ऐसे ही एक कोर्स के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5.5 साल का कोर्स रहता है। इसके अंदर 1 साल की इंटर्नशिप रहती है और इसका सिलेबस थोड़ा सा आपको ह्यूज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप एलोपैथी यानी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ साथ मेन फोकस रखते हो ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस यानी कि आयुर्वेदा पे। यानी कि आप मॉडर्न और ट्रेडिशनल का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो, याद रहे, आप मॉडर्न मेडिकल साइंस बिल्कुल पढ़ते हो। इसके अंदर टॉक्सिकोलॉजी, गायनेकोलॉजी, आपका अनाटमी, ये सारे सब्जेक्ट्स आप देखोगे इसमें। पर क्या हमें इस कोर्स में एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमें एक सेफ फ्यूचर देता है या नहीं देता, सवाल यहाँ पे आके अटक जाता है। देखो बेटा, एक करियर से आपकी बेसिक क्या डिमांड रहती है? मेरे हिसाब से हर बच्चे की 3 डिमांड है। पहला कि वो हमें अच्छा अमाउंट ऑफ मनी दे। दूसरा, हमें सोसाइटी में नेम चाहिए, फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तीसरा, हमें पर्सनल लेवल पे एक हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन चाहिए अपनी जॉब से, राइट? अब सवाल आता है, BAMS ये सब दे सकता है? जवाब है हाँ। लेकिन दूसरा सवाल आता है, क्या हर एक स्टूडेंट जो BAMS कर रहा है उसकी ये डिमांड्स पूरी होती हैं? जवाब है ना। पर एक और सवाल यहाँ पे आता है, क्या हर स्टूडेंट जो MBBS कर रहा है उसकी ये सारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं? इसका जवाब भी है ना, क्योंकि ये एक ट्रैप है कि MBBS के बाद पैसा ही पैसा। ये बिल्कुल एक ट्रैप है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि जो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स MBBS में है और जो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स BAMS में है, उसमें रेशो BAMS वालों का थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल रियलिटी चेक दूंगी और बिल्कुल आपसे सही बातें करूंगी जिससे आप एक साउंड डिसीजन ले पाएँ अपना। आपका एक एक सवाल लेते हैं। जैसे पहला सवाल बच्चों का रहता है कि मैम इसमें क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है क्या? बिल्कुल, इसमें क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। आपकी इंटर्नशिप में आपको हॉस्पिटल्स में पेशेंट के साथ डीलिंग होगी। 6 महीने आपका एलोपैथिक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होगी। 6 महीने आप आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में ट्रेनिंग करोगे। आप दोनों टाइप के पेशेंट्स के साथ डील करते हो। आप जो सब्जेक्ट MBBS वाले पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ते हो, आप टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हो, आप अनाटमी पढ़ते हो, और बाकी इस तरीके के दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आयुर्वेद पढ़ रहे हो। तो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलता है। दूसरा, मैम कॉलेज मैटर करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो BAMS में? हाँ, बिल्कुल करता है। अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, और अच्छे कॉलेज से मेरा मतलब है कि एक ऐसा कॉलेज जिसके हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा पेशेंट फ्लो होगा ना, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट के साथ आपकी डीलिंग कितनी है वो मैटर करेगा। प्राइवेट कॉलेज से BAMS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई विल नॉट सजेस्ट इट। इट्स नॉट सो गुड ऑप्शन। लेकिन आपको नहीं मिल रहा है तो यू कैन एनरोल फॉर इट। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप करो, वरना मत करो। कोशिश करो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और नहीं मिल पाता है तो फिर MD या MS के टाइम पे आपको अच्छा कॉलेज टारगेट करना ही होगा। उसके बाद बच्चों का सवाल रहता है कि मैम BAMS के बाद क्या मैं एक अच्छी जॉब विद अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी कंफर्म्ड है एक्सपेक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ और ना, दोनों। क्योंकि देयर आर सम कैंडिडेट्स जिनका भाई आपको है कि भाई 20,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं BAMS के बाद, और ऐसे भी बच्चे हैं जो BAMS कर रहे हैं और 70,000, 80,000 और लाख महीने का यहाँ तक कमा रहे हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? इट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। पहला फैक्टर आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज। देखो, अल्टीमेटली आपकी नॉलेज मैटर करेगी। अगर आपने कोर्स के दौरान सिंसियरली स्टडी करा है, अच्छे से पढ़ा है कोर्स में, आपको ज्ञान है, आपको पता है आयुर्वेदिक साइंस क्या है, ये कौन सी बीमारी, इसका कैसे इलाज होगा, सब आपको आइडिया है, आप कर लोगे अच्छा। फैक्टर नंबर 2, आपके अंदर ना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो आपका एलोपैथिक मेडिकल साइंस और आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है उसको कंबाइन करके लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। ये कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। लोगों में भरोसा जीतने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। देखो, चलने को बहुत सारे MBBS वाले भी नहीं चल रहे हैं। ऐसे क्लिनिक हैं जहाँ पे MD बैठे हैं और खाली हैं, OPD है ही नहीं, और कहीं ऐसे भी क्लिनिक हैं जहाँ पे MD बैठे हैं और OPD में नंबर नहीं आ रहा। तो वो सिनेरियो तो हर जगह है। डॉक्टर का प्रोफेशन ही क्या है? लोगों में भरोसा जीतना। तो आपको भरोसा जीतना पड़ेगा। थोड़े एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे
पड़ेंगे क्योंकि कंपैरेटिवली सोसाइटी BAMS पे ट्रस्ट कम करती है। तो आपको भरोसा जीतना है, यानी कि आपको अपने कोर्स में एक्टिव रहना है, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, आपको लोगों को प्रूव करना है कि येस यू कैन रियली ट्रीट देयर डिजीज़ बाय द आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। और इनफैक्ट ये आप जानते होंगे कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है और आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में उनका ट्रीटमेंट है। लोग इस तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, आपको सिर्फ उस इंक्लिनेशन को अपनी तरफ खींचना है, वो कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। मैं कुछ 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे आपको कोट कर दूंगी वीडियो में, आप जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। देयर आर सम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। मेन यही चाहिए, डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए, हार्ड वर्किंग आपको होना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। फिर आपका इनकम जो है अगर भरोसा जीत लिया तो सरपास करेगा MBBS वालों को भी। फिर नेगेटिव्स क्या हैं इसके नेगेटिव्स ये हैं कि इनिशियल जो स्टेज है ना उसमें आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है। थिंग इज, एक तो सोसाइटी यार इसका तो BAMS में हुआ है, यार इसको तो MBBS नहीं मिला, वो आपको वैसे ही नीचा फील करवाएगी बिगनिंग में। लेकिन जब आप कोर्स के एंड तक आते आते अच्छा करने लग जाओगे, परफॉर्म अच्छा करोगे, सोसाइटी अपने आप ही यार इसने बहुत बढ़िया कर लिया, तो वो एकदम कैंसलेबल है। दूसरा जो नेगेटिव इसका मैं कंसीडर करती हूँ या बच्चे कंसीडर करते हैं वो ये है कि जब आप स्टार्टिंग में BAMS में एनरोल करते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा डिप्रेसिंग लगेगा, क्योंकि आपको हिंदी, संस्कृत, श्लोका, चरक संहिता और इस तरीके के अलग अलग आपको कुछ हिंदी वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ये सब तो मैंने नहीं सोचा था, मैंने तो डाइसेक्शन करने का सोचा था, मैंने तो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने का सोचा था, मैं डाइसेक्शन करूँगी, एनाटॉमी पढ़ूंगी और इस तरीके से ये सब मुझे नहीं मिल रहा है। आपको फर्स्ट ईयर में ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा तो सेकंड ईयर में आपको ये सब कुछ मिलेगा। आप डाइसेक्शन भी करते हो, आप एनाटॉमी भी पढ़ते हो, आपको एलोपैथी के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, वो दवाइयाँ भी पढ़ाई जाती हैं, सब पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप ट्रेडिशनल हमारा मेडिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ से गो थ्रू करना पड़ेगा, उस संस्कृत से गो थ्रू करना पड़ेगा। इट्स नॉट टफ, वो हो जाता है। आप चेकआउट कर सकते हो बच्चों का वीडियो जिन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया है, दे आर डूइंग इट। तो अगर आप में वो पेशेंस है, आप में वो आयुर्वेदा को जानने का और सीखने का ज़ील है, तो बिल्कुल जाओ। अगला जो नेगेटिव पॉइंट बच्चे कंसिडर करते हैं वो ये कि मैम जॉब कंफर्म्ड है क्या। देखो जॉब कंफर्म्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो MBBS वालों की ज़्यादा रहती हैं एज़ कम्पेरेटिव टू BAMS। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इसका एक नेगेटिव पॉइंट हम मान के चल सकते हैं। लेकिन वो भी मैंने आपको बताया जैसे कि बहुत सारे MBBS स्टूडेंट्स को भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि MBBS में जॉब श्योर शॉट है। जॉब चाहे कोई भी फील्ड में हो, वो MBBS फील्ड में हो किसी और फील्ड में, आपको उसके लिए स्किल पे काम करना पड़ता है। अब फील्ड बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, आपको अपने स्किल पे। अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे तो एक्सपर्ट एडवाइस यही रहेगी कि बिल्कुल अगर आपको 3 से ज़्यादा 4 या उससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, नीट के अंदर ड्रॉप ईयर्स हो चुके हैं और आप अपना बेस्ट दे चुके हो ना, तो अटके मत रहो। आपको अगर BAMS मिल रहा है तो ले लो भाई, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, डॉक्टर का टैग मिलेगा, डॉक्टर वाला रुतबा भी मिलेगा, वो नाम मिलेगा आपको अगर आपने काम किया तो। आपके काम पे सब कुछ डिपेंड। अगर आपको कोर्स मिल रहा है बिल्कुल एनरोल कर लो, क्योंकि ये सोसाइटी का ट्रैप है कि यार इसमें नहीं है ये वो, क्योंकि हमारा एक क्रेज़ ज़्यादा है MBBS की तरफ, पर रियलिटी से बच्चे वाकिफ़ नहीं है। रियलिटी MBBS वालों की भी बहुत टफ है। दूसरा BAMS जो है, इसके बाद अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है तो आप कुछ दूसरे कोर्सेज में भी एंटर कर सकते हो। आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, आप प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हो। और आप जानते नहीं हो, एक BAMS करके अगर आप लेक्चरर प्रोफेसर भी बनते हो ना, आपकी 2-3 लाख तो कहीं नहीं गई पर मंथ की इनकम, आप समझ रहे हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एज अ मेंटर आपको यही कहूँगी कि हीरा जो है ना वो चमकेगा ही चमकेगा, ये लता जी का कोट है। आप में दम है ना तो कोर्स मैटर नहीं करता, आप चमकोगे। ठीक है,